अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला की रहमत व करम से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्म का शहर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा यूनिट 2 कंटिन्यू है और हम 2.4 एक्सरसाइज पर कंटिन्यू हैं और उसके हमने लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ब्रीफली तरीके से हमने डिस्कस किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उसमें हमारे पास जो पैरामीट्रिक फंक्शन है उस पैरामीट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके पास ये देखें, अब पैरामीट्रिक फंक्शन आपके पास क्या होता है। अब ज़रा गौर करें कि यहाँ x है और y है, तीसरा वेरिएबल आपके पास, तीसरी थीटा आ गया आपके पास। अब जब थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अब आपके पास ये तीसरा जब आपके पास एक नई चीज़ आ जाए तो वो पैरामीट्रिक फंक्शंस के अंदर आते हैं। तो उसको फिर हमने किस तरह डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी थीटा और डी थीटा ओवर डी एक्स। तो हमें नॉर्मली इन दोनों को पहले हमने ये दो चीज़ें निकाल लेनी है, फिर डी वाई बाई डी एक्स हम उसको फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे लिए इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस को ज़रा अच्छे तरीके से किया है तो ये चीज़ें आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलें जी, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो थीटा है हम इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं तो ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी और यहाँ पे हमने y की वैल्यू भी हमने सॉल्व कर लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें dx ओवर डी थीटा, तो थीटा की 1 और यहाँ पे प्लस -1 तो -2 हो जाएगा। तो 1 माइनस थीटा की पावर -2 तो 1 -1 ओवर थीटा स्क्वायर। सो थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर जब आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपके पास आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा। यहाँ पे आ जाए डी वाई बाय डी थीटा, थीटा की 1 और इसकी 0, तो डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब जब आपने ये दोनों वैल्यूज़ निकाल ली तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देना है, दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा 1 है। अब यहाँ पे है डी थीटा ओवर डी एक्स, जबकि ये है डी एक्स ओवर डी थीटा, तो हम इसको उलट कर देंगे। थीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा थीटा स्क्वायर -1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, जो कि आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट है। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इसको आपने एक्सपेंड कैसे करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स। अब इसी तरह का एक और हम क्वेश्चन करते हैं, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ब्रीफली समझेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, तो उसको हमने उसी हिसाब से सॉल्व करना है। दोस्तों, इसका जो सेकंड पार्ट आपके पास है, x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, वाई इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब दोस्तों, इसमें यहाँ आपके पास ए भी है और यहाँ बी भी है। अगर ये ना होते तो हम इसको सिंपल जिस तरह मैंने आपको पहला क्वेश्चन किया वैसे भी कर सकते हैं, अभी भी वैसे कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अगर हम कोई और भी टेक्निक इस्तेमाल करें, उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए तो हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि अगर हम x को इधर लेकर आएँ, a को इधर लेकर आएँ, तो क्या बन जाएगा x ओवर a इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। और यहाँ देखें b को इधर ले आएँ, y ओवर b इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। अब अगर हम इसका भी स्केयर ले लें पूरी वैल्यू का, इसका भी स्केयर लेके दोनों को आपस में ऐड कर दें, तो फिर देखें आपके पास क्या रिजल्ट निकलता है। यानी कि एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर और बी स्केयर जब दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगे, राइट साइड पे अगर आपके पास जो भी वैल्यू आ जाएगी तो लेफ्ट साइड पे उस पर डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई कर लेंगे, तो तब भी आपके पास उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर 1 माइनस टी का स्केयर और नीचे भी 1 प्लस टी का स्केयर। तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्केयर। और नीचे आ जाते हैं, नीचे आपके पास 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस
2t²। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह हम इसको कर लेते हैं y²/b²। तो ये हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 4t² और नीचे 1 + t⁴ + 2t²। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x²/a² + y²/b²। लेफ्ट साइड पे इसको ऐड कर लिया, राइट साइड पे इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं जी। तो 1 + t⁴ - 2t²। देखें दोनों में सेम वैल्यू है। जब सेम वैल्यू है, जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो जाएगी, नीचे वाली सेम आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा +4t² और नीचे क्योंकि सेम वैल्यू है तो ये आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1 + t⁴ + 2t²। यानी कि इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, यानी कि इसको लिखता प्लस इसको लिखता, फिर अगले स्टेप में यही चीज़ आ जानी थी, तो मैंने डायरेक्ट लिखा ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो जब हमने यहाँ कर लिया, आप देखें 4t² में से 2t² गया तो आपके पास क्या बचा, 1 + t⁴ + 2t², 1 + t⁴ + 2t²। अब ऊपर और नीचे टोटल वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब ये आपस में कट गया। इसका आंसर 1। जैसे हम लिखते हैं x/x = क्या होता है, 1। तो इसी तरह ये टोटल वैल्यू x है तो ये टोटल वैल्यू x है, तो आंसर 1 आ गया। तो इस तरह आपके पास क्या आया है, x²/a² + y²/b²। अब यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक करने के बाद अब आपके लिए आसानी होगी। अब आसानी कैसे होगी, अब यहाँ पे d/dx इधर भी अप्लाई कर दें और d/dx इधर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ज़रा गौर करें कि यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बनेगी। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे लिखें d/dx x²/a² + y²/b² इधर भी, और d/dx यहाँ भी अप्लाई कर दिया। जब यहाँ आपने अप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2x/a² + 2y dy/dx/b² = 0। अब ज़रा आप गौर करें कि यहाँ इधर भी 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, तो हम ये वैल्यू हम बाहर लिख सकते हैं, यानी कि 2 कॉमन ले लेते हैं। और दूसरी बात, इसको जब हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो राइट साइड पे आप ज़रा गौर करें कि ये जाके माइनस हो जाएगी। एक तो 2 दोनों में है, कट गया, तो यहाँ बच जाएगा y/b आपके पास b² था dy/dx, और ये चीज़ अब उधर जाएगी -x/a²। अब हमें तो dy/dx चाहिए, तो ये y/b² यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जब राइट साइड पे जाएगा तो y नीचे आ जाएगा, b² ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, dy/dx = -x/a² × b²/y। तो फाइनल रिजल्ट dy/dx = -x/b²/a²y। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से, बजाय इसके कि हम दोनों को अलग-अलग डेरिवेट करते फिर उसके अंदर क्वोशंट रूल अप्लाई करते, तो सिंपल आप इसका ए और बी राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले जाएं, उनका स्क्वायर लेके ऐड करके फिर दोबारा डेरिवेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो तब आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो यही इस तरह आपके पास इसका जो सेकंड पार्ट था जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप टिक भी कर लें तो इस तरह ये पार्ट आराम से हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट y dy/dx + x = 0, यानी कि आपने इस चीज़ को 0 के इक्वल प्रूव करना है। जबकि आपके पास गिवन है x = 1 - t² और 1 + t², y = 2t और 1 + t²। अब ज़रा गौर करें, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है जिसमें हमने x² + y² को हमने ऐड किया था स्केयर लेके, अगर आप इसमें भी यही काम कर लें, राइट साइड पे 1 आ जाएगा, फिर उसके ऊपर हम डेरिवेशन d/dx अप्लाई करेंगे तो आपका प्रूफ बड़ा ही आसानी से हो सकता है। तो हम उसको वैसे कर लेते हैं। तो चलें जी हम वैसे करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका स्केयर लेंगे तो ये x² हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, उसी तरह 1 + t⁴ - 2t² और नीचे भी हो जाएगा 1 + t⁴ +
2t²। इसी तरह यहाँ y² ले लेते हैं। उसमें ये था कि बटे में a था और b था, यहाँ पे नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम वैसे स्क्वायर लेके ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4t² और नीचे हो जाएगा 1 + t⁴ + 2t²। अब उसी तरह इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे ये नीचे वाली तो सेम आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यूज़ भी ऐड हो जाएंगे। तो x² + y² विच इज़ इक्वल टू, नीचे वाली तो हमने सेम लिख ली। सेम आपके पास क्या है, 1 + t⁴ + 2t² और 1 + t⁴ - 2t² और प्लस 4t²। अब 4t में से 2t गया, सो x² + y² विच इज़ इक्वल टू 1 + t⁴। तो 4 में से 2 गया प्लस 2t²। अब ज़रा गौर करें, नीचे और ऊपर सेम वैल्यू है, तो ये आपस में कट गई, तो x² + y² इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने तो प्रूव ये करना है। अब यहाँ पे हम डेरिवेशन अप्लाई कर लेंगे। जब हम डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, d/dx d/dx इंटू x² + y² विच इज़ इक्वल टू d/dx इंटू 1। जब हम ये अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2x + 2y dy/dx विच इज़ इक्वल टू 0। 2 कॉमन है, x + y dy/dx विच इज़ इक्वल टू 0। 2 0 से जब डिवाइड होगा तो वही चीज़ आपके पास आ जाएगी 0/2। सो x + y dy/dx विच इज़ इक्वल टू 0, जो कि हमने यही प्रूव करना था। ज़रा गौर करें, y dy/dx + x इज़ इक्वल टू 0। y dy/dx + x को इधर लिखो या उधर लिखो, बात एक ही, दरमियान में प्लस का साइन है। तो दोस्तों इस तरह आपका बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो प्रूव हुआ। और वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 रह गया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोगों के लिए हम अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे मेथड्स लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है। ये जो सामने चाचा जी देख रहे हैं ना और मामा जी देख रहे हैं, मामा जी तुसी भी सब्सक्राइब कर लो, चाचा जी तुसी भी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो फ्री तो वेख लेंदे हो, लेकिन साड़ी मेहनत को तुसी एवं जान देंदे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी हौसला अफजाई होगी। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।